ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले वैशेषिकों के मत को दूषित कर रहे हैं। जो आकाश की अनुत्पत्ति मानते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त जो हेतु हैं आकाश की अनुत्पत्ति का निश्चायक, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् इत्यादि अनुमान में तो ये कहा गया कि इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु हैं इसमें तो स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष है। इसलिए कि आत्मा स्वयं सिद्ध विद्यमान है ये निश्चित हुआ, तो अनादि अविद्या सचिव आत्मा ये जो है उपादान कारण और अदृष्ट रूपी निमित्त कारण रूपी सामग्री के विद्यमान होने से सामग्री शून्यत्व ये हेतु आकाश रूपी पक्ष में नहीं रहेगा और हेतु ही नहीं है तो असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाए। इसलिए ये निश्चित होगा कि आकाश उत्पन्न होता है और श्रुति भी आकाश की उत्पत्ति बताने वाली मुख्यार्थक सिद्ध होती है। अब अविद्योपाधिक आत्मा के आकाशादि जगत के प्रति उपादानत्व की असंभावना पहले पूर्व पक्षी ने कही थी। आकाश की अनुत्पत्ति मानने वालों ने उसका अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निराकरण कर रहे हैं। ये कहा था पूर्व पक्षी ने कि आकाश आत्मा और अविद्या ये आकाश के आरंभक इसलिए नहीं बन पाएंगे कि विजातीय हैं, समान जातीय ही आरंभक होता है। आत्मा में आत्मत्व है, अविद्या में अनात्मत्व है, विजातीयत्व रहा, इसलिए आरंभक नहीं बनेंगे। तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये कोई अव्यभिचरित नियम नहीं है कि समान जातीय द्रव्य ही आरंभक होगा। तंतु और गो बालों से भी रज्जु निष्पन्न होती हुई देखी जा रही है और सूत्र तंतु तथा ऊर्ण यानी ऊन जो विजातीय है, सूती तंतु और ऊर्ण, इनसे भी कंबल आदि कार्य निष्पन्न होता हुआ देखा गया। वहां देखा जा रहा है रज्जु और कंबल आदि द्रव्यात्मक कार्य हैं और उसके आरंभक जो सूत्र और गोबाल आदि हैं वे विजातीय हैं। इसलिए विजातीय से भी कार्यारंभ देखा जा रहा है, अतः सजातीय ही द्रव्य कार्य का आरंभक होगा, यह नियम नहीं रहेगा। ये भाष्कर भगवान ने
कहा। और यानी दो विकल्प ये कहते समय पूर्व पक्ष के प्रति एक प्रकार से भाष्यकार भगवान ने किए थे। एक तो समवायी कारणता अवच्छेदक धर्म को लेकर के साजात्य मानोगे या द्रव्यत्व सत्वादि धर्मों को लेकर के। तो प्रथम के विषय में तो व्यभिचार बताया, वहां समवायी कारणता अवच्छेदक धर्म अलग अलग है, सूत्रत्व गोबालत्व आदि। और सत्व द्रव्यत्व को लेकर के यदि मानते हैं तो सत्व द्रव्यत्वादि धर्म से युक्त तो अविद्या और आत्मा भी है, इसलिए उनमें भी आरंभकत्व रहेगा। इसलिए ये जो नियम पूर्व पक्षी का था कि सजातीय ही द्रव्यांतर का आरंभक बनेगा करके, ये अव्यभिचरित नियम नहीं रहा। और ये जो नियम है कि संयुक्त अनेक द्रव्य ही द्रव्यांतर का आरंभक होगा करके, इस नियम का भी अनुवाद करके निराकरण किया भाष्कर भगवान ने। नापि अनेकम एव आरभते नैकम इति नियमो अस्ति इत्यादि से। उनके इस नियम का भी निराकरण करने के लिए दो विकल्प एक प्रकार से उनके प्रति किए गए कि क्या आप ये मानना चाहते हो कि कार्य मात्र का आरंभक अनेक द्रव्य होंगे, या द्रव्य रूप कार्य के आरंभक अनेक द्रव्य होंगे? आपके नियम का स्वरूप क्या है? कोई भी कार्य अनेक द्रव्य से आरब्ध होगा ये कहना है, या द्रव्य रूप कार्य अनेक द्रव्य से आरब्ध होगा कहना है? उनमें से प्रथम का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि एक द्रव्य से भी कर्म रूपी कार्य का आरंभ देखा गया। एक परमाणु में आद्य कर्म आरंभकत्व है। दो परमाणु से मिलकर के, जिन दो परमाणुओं से मिलकर के द्वेनुक बनना है, उस द्वेनुक का असमवायी कारण उन दोनों परमाणुओं का संयोग है, और उन दोनों परमाणुओं के संयोग का कारण है आद्य कर्म, और वो आद्य कर्म एक एक परमाणु में हो रहा है। इसलिए अनेक द्रव्य कार्य मात्र का आरंभक होगा ये नियम नहीं होगा। ऐसे ज्ञान का असमवायी कारण जो आत्ममनस संयोग, उसका उत्पादक है आद्य कर्म, और उस आद्य कर्म का आरंभक है अकेला मन। तो एक एक द्रव्य में भी आद्य कर्म रूपी कार्य आरंभकत्व देखा जा रहा है, इसलिए कार्य मात्र का आरंभक अनेक द्रव्य होगा ये नियम नहीं बनाया जा सकता। तो द्वितीय नियम मानना पड़ेगा। तो द्वितीय नियम का भी उत्थापन करके अनंगीकार किया जा रहा है भाष्कर भगवान के द्वारा। इसलिए ये जो द्वितीय नियम का अनंगीकार करने वाला उत्थापन करके भाष्य वाक्य है, द्रव्यारंभे एव अनेक आरंभकत्व नियम इति चेत, ये जो चौथी पंक्ति में भाष्य में है वाक्य, इसकी अवतरण टीका को देखिए। अवतरण टीका है टीका में 5वीं पंक्ति में,
द्वितीयम उत्थाप्य आरंभवाद अनंगीकारेण दूषयति द्रव्य इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि जो द्वितीय विकल्प है, क्या कार्य मात्र का आरंभक अनेक द्रव्य होगा ये कहना है, अथवा द्रव्य रूप कार्य का आरंभक अनेक द्रव्य होगा ये कहना है। इन दो विकल्पों में से जो द्वितीय विकल्प कि द्रव्य रूप कार्य के आरंभक अनेक द्रव्य होंगे, इसका उत्थापन करके भाष्कर भगवान आरंभवाद में भले ही ये नियम हो, लेकिन वेदांत में यह नियम नहीं होगा, इसे कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि द्वितीयम उत्थाप्य आरंभवाद अनंगीकारेण, आरंभवाद का अंगीकार न करके नियम भंग दूषयति। हाँ, तो द्वितीयम दूषयति, द्वितीय को ये अनुपादेय है वेदांत में, यह बता करके उसका दोष बता रहे हैं कि द्रव्यारंभे एव अनेक आरंभकत्व नियम इति चेत। द्रव्यारंभे सप्तमी है। द्रव्यात्मक जो कार्य विशेष, उसके आरंभ में ही अनेक द्रव्यारंभकत्व रूप नियम है। अनेक द्रव्य से आरब्ध होगा कार्यात्मक द्रव्य, कार्यात्मक द्रव्य के प्रति अनेक द्रव्य आरंभक बनेंगे, ऐसा नियम है द्वितीय। ये द्वितीय का उत्थापन हुआ। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं आरंभवादी, तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न, यानी उनका यह कथन ठीक नहीं है। यानी अपने नियम को आरंभवादी अन्यवादियों पर थोप नहीं सकते, ये न से कहा जा रहा है। जो आरंभवाद को स्वीकार करते हैं उन्हें भले ही इस नियम का पालन करना आवश्यक हो, लेकिन जो आरंभवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उनको रोजा करना भले ही आवश्यक हो, लेकिन जो इस्लाम को नहीं मानते उनको रोजा करना कोई जरूरी थोड़ा ही है। ऐसे ही आरंभवाद का अंगीकार जो तत्व निर्णय के लिए करते हैं, उन्हें भले ही उस नियम का अंगीकार करना पड़े, लेकिन परिणामवादी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। इस अभिप्राय से सूत्रात्मक हेतु बताया कि परिणाम अभ्युपगमात। कई इस नियम को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? कहते इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे कि हम आरंभवादी नहीं हैं, हम परिणामवादी हैं। यहां परिणाम का अर्थ विवर्त लेना। तो परिणाम अभ्युपगमात, न परिणाम अभ्युपगमात, ये जो सूत्रात्मक समाधान है, इसी का विवरण है, व्याख्यान है आगे कि भवेद एष नियमो यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्येत। ये कह रहे कि आरंभवादी को इस नियम का पालन करना जरूरी है। तो कह रहे एष नियमो भवेत, यह नियम पालन योग्य होगा कब? यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्येत, यदि
संयोग यानी अवयवों का संयोग सहकारी कारण यानी असमवायी कारण है, जिनके मत में जो स्वीकार करते हैं, और अवयव द्रव्य को अवयवी द्रव्य का समवायी कारण के रूप में स्वीकार करते हैं जो लोग आरंभवादी। तो संयोग सहकृत अनेक द्रव्य से द्रव्यांतर का आरंभ मानते हैं जो लोग, उन्हें यह नियम अवश्य पालनीय है, उनके लिए ये नियम जरूर पालन करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं हम संयोग सचिव अनेक द्रव्य से द्रव्यांतर का आरंभ मानते नहीं हैं, इसलिए कि हम आरंभवादी नहीं हैं। तो कह रहे तदेव तु द्रव्यम विशेषवत अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। हम कारण द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाला कार्य नाम का कोई द्रव्य स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि द्रव्यात्मक कार्य के आरंभ में ये नियम है कि वो अनेक द्रव्य से ही आरब्ध होगा करके। तो कहते तब मान सकते हैं जब हम अनेक द्रव्यों को अपने से भिन्न किसी दूसरे कार्यांतर का आरंभक मानते हो। जो कार्य उनसे बनेगा वह इनसे अलग सत्ता वाला होगा पूर्व द्रव्य से, तो यह नियम हो सकता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो पूर्व द्रव्य है यानी कारण द्रव्य है, उसकी पहले कारण अवस्था थी और उसी ने अवस्थांतर को धारण कर लिया। मिट्टी ही पहले पिंड अवस्था में थी और कुलाल के प्रयत्न से चक्रादि की सहायता से उसमें अवस्थांतर आ गई, पिंड अवस्था चली गई और घटावस्था आ गई। तो वो मिट्टी में ही अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ और घट कहलाया, घट रूपी कार्य कहलाता है। इसलिए पूर्व द्रव्य से कोई वस्तुतः ही भिन्न कोई द्रव्यांतर आ गया ऐसा हम नहीं कहते। इसी को परिणाम कहा जाता है। पूर्व अवस्था त्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का उपादान, ये परिणाम कहलाता है। ये परिणाम आ गया तो मिट्टी ने ही पिंडाकार को छोड़ा और घटाकार को धारण कर लिया। घटाकार में वो मिट्टी ही अवस्थित है, मिट्टी से अलग कोई स्वतंत्र घड़ा हो ऐसी बात नहीं। इसलिए यहां पर अलग कार्य का आरंभक कोई द्रव्य बना ये नहीं है। आरंभक द्रव्य अलग है, आरभ्य द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं कि तदेव तु द्रव्यम, वही मिट्टी रूपी जो द्रव्य है वह विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम, एक अवस्था विशेष को प्राप्त करके कार्य इस नाम से प्रसिद्ध होता है। कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। तच्च क्वचित अनेकम, और वो कार्य जो है कार्य रूप से भासने वाला जो पूर्व द्रव्य है, पूर्व अवस्था को छोड़ने वाला और अवस्थांतर को ग्रहण करने वाला द्रव्य कहीं एक भी हो सकता है, कहीं अनेक भी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं तच्च क्वचित अनेकम परिणमते मृद बीजादि अंकुरादि भावेन।
तो कहीं जो है अनेक द्रव्य वो परिणाम भाव को प्राप्त करते हैं। जैसे मिट्टी और बीज, केवल मिट्टी हो उसमें बीज न मिलाएं तब भी अंकुर रूप अवस्था प्राप्त नहीं होती, और बीज को मिट्टी में न बोएं, ऐसे ही रखें बोरी में भर करके, तब भी अंकुर भावापन्न नहीं होगा। हाँ, तो ये आदि शब्द से उनको भी लेना। तो मृत, बीज और जलादि ये सब मिलकर के अनेक द्रव्य जो हैं अंकुर भाव से, अंकुरादि भाव से परिणत हो रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही द्रव्य परिणामात्मक कार्य अवस्था को प्राप्त करता है। क्वचित एकम परिणमते, जैसे कहते क्षीरादि दध्यादि भावेन, क्षीरादि जो है दध्यादि रूप से परिणत हो जाते हैं। तो ये जो शुरू में एक वाक्य था ना, वहां शेष जोड़ने के लिए टीकाकार कहते हैं, कौन सा, कि भवेद एष नियम, विवरण भाष्य में सूत्रात्मक भाष्य है न परिणाम अभ्युपगमात्, और इस सूत्रात्मक भाष्य का विवरण शुरू हुआ भाष्य में भवेद एष नियमो यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्येत। इस अभ्युपगम्येत के पास में थोड़ा ये शेष करना है, जो टीका में लिखा है कि न तु अभ्युपगम्यते तस्मात् नैष नियम इति शेष। ये कहां पर जोड़ना है, तो यहां पर अभ्युपगम्येत, हाँ, उस वाक्य के अंत में, अभ्युपगम्येत के बाद में, पूर्ण विराम के पहले। तो इसलिए वाक्य पूरा बनेगा कि तदेव भवेद एष नियमो यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्येत न तु अभ्युपगम्यते तस्मात् नैष नियम। यहां पर पूर्ण विराम रहेगा। तो हम यदि अनेक द्रव्यों को अपने से भिन्न द्रव्यांतर का आरंभक स्वीकार करें तो इस नियम का पालन करना आवश्यक होगा। लेकिन कहते हैं न तो तद अभ्युपगम्यते, यानी अनेक द्रव्यों को अपने से भिन्न द्रव्यांतर का आरंभक स्वीकार हमारे द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए तस्मात् नैष नियम, इसलिए इस नियम का पालन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप क्या कहते हो, कि मानते हो, आप किसको स्वीकार करते हो? तो कहते हम परिणामवाद को स्वीकार करते हैं। यहां तक तो एक प्रकार से सूत्रस्थ न की व्याख्या होगी। कहां तक? तस्मात् नैष नियम, ये जो वाक्य बनेगा ना, भवेद से लेकर, भवेद एष नियम से लेकर के तस्मात् नैष नियम, यहां तक सूत्रस्थ न की व्याख्या हो जाएगी। और जो परिणाम अभ्युपगमात्, ये दूसरा अंश है सूत्र में, सूत्रात्मक भाष्य में, उसका विवरण शुरू हुआ तदेव तु द्रव्यम विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। परिणामवाद में तो कारण ही पूर्व अवस्था को छोड़ करके उत्तर अवस्था का ग्रहण करता है। वह जो उत्तर अवस्था है कारण में आई हुई, वह कोई सर्वथा भिन्न अवस्था नहीं है, अलग कारण से अलग कोई कार्य नहीं है। अवस्था विशेष से युक्त कारण को ही कार्य कहा जा रहा है। और वो जो कारण है अवस्थान्तर को
से युक्त होने वाला कार्य कहलाने वाला कहीं अनेक भी हैं, कहीं एक भी हैं। अनेक का उदाहरण हुआ ये मृद बीजादि अंकुरादि भावेन। एक का उदाहरण हुआ क्वचित एकम परिणमते क्षीरादि दध्यादि भावेन। और कहते हैं नेश्वर शासनम अस्ति अनेकम एव कारणम कार्यम जनयति इति। ईश्वर शासन है वेद वचन, ईश्वर शासन है वेद का वचन। तो कहते हैं ईश्वर शासनम नास्ति, मतलब ऐसा कोई वेद वचन है नहीं जो ये बता दे कि अनेकम एव कारणम कार्यम जनयति, ऐसा नियम बताने वाला कोई वेद वाक्य नहीं है। ये आपने हाँ तो वेद का नियम तो सबको पालनी है, वैदिकों को। तो इसलिए ईश्वर शासन यानी वेद ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि अनेक कारण ही एक कार्य के अपने से भिन्न जनक होंगे करके, ऐसा वेद में कोई नियम नहीं है। अतः श्रुति प्रामाण्यात एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम इति निश्चीयते। तो जब ईश्वर शासन यानी वेद का कोई ऐसा वाक्य है नहीं जो ऐसा नियम करता हो कि अनेक कारण से ही कार्य का आरंभ होगा करके, तो इसलिए फिर क्या हुआ, तो परमात्मा से जगत की उत्पत्ति आकाश आदि बताने वाली श्रुति तो है, और एक परमात्मा से, परमात्मा तो अनेक आप भी नहीं मानते हो, वैशेषिक भी आत्मा को तो अनेक मानते हैं, फिर उसके दो भेद करते हैं आत्मा के, जीवात्मा परमात्मा। और जीवात्मा अनेक है, परमात्मा एक ही है। और परमात्मा को श्रुति बता रही है जगत का कारण, तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम बता करके तत्तेजो असृजत। तो एक परमात्मा से आकाशादि क्रम से जगत उत्पन्न हुआ, यह बताने वाला जो श्रुति प्रमाण है, इसके आधार पर यही मानना उचित है, इस नियम का उल्लंघन ही होगा। अतः का अर्थ है कोई श्रुति अनेक कारण एक कार्य का आरंभ होता है ऐसा बताने वाली न होने से, श्रुति प्रामाण्यात, और एक से जगत की उत्पत्ति बताने वाले तो सैकड़ों श्रुति वाक्य हैं, इसलिए श्रुति प्रामाण्यात एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम इति निश्चीयते, ये निश्चय किया जाता है। तथा च उक्तम, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इतने ग्रंथ का जो एक प्रकार से विवरण भाष्य है ना, सूत्र से लेकर के विवरण भाष्य तक का भावार्थ बताते हैं दो तीन वाक्य में। यत्तु क्षीर परिणामीसु रसांतर उत्पत्तौ तैरेव दध्यारंभ इति। यत्तु क्षीर परमाणुषु रसांतर उत्पत्तौ तैरेव दध्यारंभ इति तन्न। तो ये वैशेषिकों की एक वो तो पूर्व पक्ष का अनुवाद करके समाधान कर रहे हैं। वैशेषिकों की एक प्रक्रिया है, वो कहते हैं कि
पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से तीन में तो रूपादि रहते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज। तो ये जो पृथ्वी, जल, तेज हैं, इनमें रूपादि रहेंगे, वे पाकज हैं। और पाक, उनकी पाकज एक प्रक्रिया है वैशेषिकों की। और पाक शब्द का अर्थ है विलक्षण तेज संयोग। पाको नाम विलक्षण तेज संयोग, ऐसा पाक शब्द का सब जगह एक ही अर्थ नहीं होता। समाचार पत्रों में तो पाक का अर्थ तो पाकिस्तान, हाँ? पाक में आज ये हुआ मतलब पाकिस्तान। लेकिन और अपने यहाँ पाक का अर्थ भोजन होता है, भोजन बना रहे हैं, पाक हो रहा है तो मतलब भोजन बन रहा है। लेकिन वो तो पाक का अर्थ तो पाचन, पाक क्रिया, पाकशाला, पाकशाला पाकिस्तान है ना, पाकशाला। हाँ हाँ, यहाँ तो पाकी कहते हैं पाचक को, और वो जहाँ निवास करता है वो भंडारी का निवास स्थान, हाँ? भंडारी जहाँ रहता है तो लेकिन वैशेषिक शास्त्र का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पाक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा विलक्षण तेज संयोग। पाको नाम विलक्षण तेज संयोग। और पाकज का अर्थ हो जाएगा पाक से उत्पन्न, पाकज यानी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होने वाला पाकज। तो ये पृथ्वी, जल, तेज में जो रूपादि हैं उनको पाकज मानते हैं वे, रूप, रस, गंध, स्पर्श को वैशेषिक विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न मानते हैं। तो ये परमाणु में दूध जिन परमाणुओं से बना है वो तो परमाणुओं से आरंभवादी है ना वैशेषिक। तो दूध के दो परमाणु मिलकर के दूध का द्विनुक बना, फिर द्विनुक से त्रिणुक बना, चतुर्णुक बना। ऐसे दूध जो पीते हैं हम वो बन जाता है, वो गाय के पेट में ऐसा बन जाता है। पहले तो गाय खाती है तृणादि, जो गाय का भोज्य है, और उसका गाय के पेट में जा करके परमाणु पर्यंत नाश होता है। और उन परमाणुओं में फिर जो तृणादि के रस, रूप, गंध थे, एक गाय के पेट में ऐसा विलक्षण तेज संयोग हो जाता है उनके साथ, तो वो नष्ट हो जाता है परमाणुओं में। उन गाय के द्वारा खाए हुए परमाणुओं में तृणादि का जो रस, गंध, रूप है, स्पर्श है, वो नष्ट होंगे। और बाद में फिर दूध के जो रूप, रस, गंधादि हैं वो दूसरे एक विलक्षण तेज संयोग से बनेंगे। और जैसे परमाणु में ये दूध के रूपादि आ गए तो बाद में उन दो परमाणुओं से संयुक्त होकर के द्विनुकादि बनेंगे। ऐसा वो दूध बन जाता है उनके यहाँ। और बाद में दूध से दही बन जाता है, तो उस समय भी यही प्रक्रिया है उनकी। पहले क्या होगा कि सारा का सारा जो दूध है वो परमाणु पर्यंत नष्ट होगा। परमाणु तो नित्य द्रव्य होने से वो बना रहेगा दूध से दही बनते समय। और फिर एक विलक्षण तेज संयोग होगा, उससे जो है दूध के रसादि नष्ट हो जाएंगे और दही के जो रसादि हैं वो दूसरे विलक्षण तेज संयोग से निष्पन्न होंगे। और फिर हम दही खाते हैं तो वो दही का ही स्वाद आएगा।
ये ऐसी प्रक्रिया बनती है उनके यहाँ। दही, दूध से दही बनता है तो दही का रस, दही का स्पर्श दूध के रस स्पर्श आदि से अलग है। तो उन्हीं परमाणुओं में दूध के रसादि नष्ट हुए और दही के रसादि निष्पन्न हुए उस पाक से। ये जो पाकज प्रक्रिया है उसके विषय में थोड़ा सा ये कहते हैं टीकाकार कि यत्तु क्षीर परमाणुषु रसांतर उत्पत्तौ तैरेव दध्यारंभ। तो क्षीर यानी दूध, क्षीर परमाणु यानी दूध के परमाणु, जब दूध से दही बनना होता है तो क्या होगा कि दूध के परमाणुओं में दूध का जो रस है वो पाक से पहले नष्ट होगा और रसांतर यानी दही का रसांतर उत्पन्न होगा। रसांतर उत्पत्तो तैरेव, और वो जब दधी का रस उत्पन्न होता है फिर उन्हीं परमाणुओं से द्वेनुकादिक क्रम से दही बन जाता है। तो तैरेव दध्यारंभ इति, ऐसी प्रक्रिया जो वैशेषिकों ने बताई है। कहते तन्न, उनका ये कथन उचित नहीं है। क्यों? कहते क्षीरना से माना भावात। उस पाकज प्रक्रिया के अनुसार तो क्या होता है, जैसे गाय ने वो तृण खा लिया, पेट में गया तो सारा का सारा तृण परमाणु पर्यंत नष्ट होता है और फिर दूध के रस आदि आते हैं। ऐसे यहां पर भी होना चाहिए। तो जिस पात्र में दूध में थोड़ा सा दही डाल करके जमाने के लिए रखा है तो दूध परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाए, परमाणु पर्यंत दूध नष्ट हुआ, उसके बाद फिर दूध के रसादि भी नष्ट हुए और दूसरे पाक से आप क्या नाम दधी के रसादि आ गए, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। दूध नष्ट हुआ, किसी ने दूध को जमा करके उसी पर दृष्टि रखी, तो ये उनके यहाँ नियम है कि त्रेणुक पर्यंत ही द्रव्य का इंद्रिय से ग्रहण होता है और बाद में ग्रहण नहीं होता। तो द्वेनुक भी नष्ट हो जाएगा परमाणु पर्यंत, तो द्वेनुक भी तो चक्षु से गृहित नहीं होता। तो उसी पात्र में देखते रहे यदि कोई, वो तो दिखता ही रहता है दूध जमाया हुआ और फिर अपने आप वो दही जम जाता है। तो ये जो है फिर तो त्रेनुक तक नष्ट हो जाए, द्वेनुक और परमाणु पर्यंत जाए तो दिखना चाहिए ना, नष्ट होने के बाद नष्ट हो रहा है करके उसका नाश अनुभव में आना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं आता। इसलिए दूध का परमाणु पर्यंत नाश में कोई प्रमाण न होने से उनकी पाकज प्रक्रिया जो है ये अनुचित है, गलत है। ये यहां पर कहा तन्न, क्यों कहते क्षीरना से माना भावात, दूध के नाश में कोई प्रमाण न होने से। रस्वदध्नोपि एक द्रव्यारभ्यत्व संभवाच्च। और सरस जो दही है, रसवद दही क्या मतलब, सरस दही, रस से युक्त दही रूप जो कार्य है वह कोई जरूरी नहीं कि अनेक द्रव्य से ही आरब्ध होगा। दूध रूपी जो एक द्रव्य है उसी से वह आरब्ध हो सकता है। उनको वहां तक इसलिए जाना पड़ता है, पाकज प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है कि इस नियम को बनाया ना, मनमानी नियम को, अनेक द्रव्य ही द्रव्यांतर का आरंभक होगा। तो उसके लिए फिर वो परमाणु तक नष्ट करना पड़ता है दूध को, उस नियम को बनाए रखने के लिए। और फिर अलग रसादि उत्पन्न हुए, फिर द्वेनुक उत्पन्न हुआ, फिर त्रेनुक दधी का उत्पन्न हुआ, फिर दधी बना। ये गलत ही नियम को, निराधार नियम को बनाए रखने के लिए फिर गलत गलत प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया ही
गलत नियम पर टिकी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं कि रस्वदध्नोपि एक द्रव्यारभ्यत्व संभवाच्य द्रव्य गुण संकेतस्य पौरुषेयस्य श्रुत्यर्थ निर्णय अहेतुत्वात् इति भाव। और ये द्रव्य हैं, ये गुण हैं, ये कर्म हैं, ये जो पदार्थ माने हैं वैशेषिकों ने 7, और किसी को द्रव्य कोटि में रखा तो किसी को गुण कोटि में रखा, तो जगत के जितने पदार्थ हैं वो सब के सब इन भावात्मक पदार्थ 6 पदार्थों के अंदर ही आते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय में अंतर्भाव होता है, और अभावात्मक पदार्थ का अभाव में। तो ये 7 पदार्थ ही सारा विश्व है, ऐसा मानते हैं। और ये सारा का सारा जो है ये द्रव्य होगा, तो ये द्रव्य की जो परिभाषा आदि बताई है वो सब पौरुषेय संकेत है, पुरुष विशेष है। वैशेषिक दर्शन के मूल पुरुष रचयिता सूत्रकार वैशेषिक सूत्रकार कणाद, और वो पुरुष विशेष है। और उनके मन में जो बातें आई वो सूत्रात्मक लिखी, फिर उनके भाष्य और बाकी जो अनुयायी हैं उन्होंने भी कुछ बीच बीच में नियम बनाए, वो सब पौरुषेय संकेत हैं। और पौरुषेय संकेत में संकेत को अपौरुषेय जो वेद हैं श्रुति, अपौरुषेय वेदार्थ निर्णय में भूमिका का निर्वहन करने के लिए निर्णायक बना करके सामने नहीं लाया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जो है यदि तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत इस श्रुति का मुख्यार्थ लेंगे तो वैशेषिकों का जो नियम है कि अनेक द्रव्य आरंभक होता है करके द्रव्यांतर का, तो आकाश का आरंभक कोई अवयव द्रव्य न होने से वो नियम का भंग होगा। ये सब जो है तो श्रुति का अर्थ निर्धारण करने के लिए जो पुरुष संकेत विशेष है, जो टिकता नहीं है, स्वयं व्यभिचरित नियम है पुरुष का संकेत, उसको निर्णायक नहीं बनाया जा सकता। वो अबाधित रहे, इसके लिए श्रुति के अर्थ को अन्यथा नहीं किया जा सकता। ये यहां पर कह रहे हैं कि श्रुत्यर्थ निर्णय अहेतुत्वात्, ये जो द्रव्य गुण संकेतस्य पौरुषेयस्य, द्रव्य गुण संकेत ये सब पौरुषेय हैं, यानी पुरुष के द्वारा बनाए गए नियम है। और श्रुत्यर्थ निर्णय अहेतुत्वात् इति भाव। लोके कर्तुः सहाय दर्शनात्, ये अब अवतरण है तथा च उक्तम इत्यादि भाष्य वाक्य का। इति भाव, यहां तक तो ये भावार्थ बताया गया उस भाष्य का, न परिणाम अभ्युपगमात से लेकर के यहां तक के भाष्य का। अतः श्रुति प्रामाण्यात् एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पिक उत्पत्ति क्रमेण जगत जातम इति निश्चीयते। यहां तक का अभिप्राय ये रहा कि वैशेषिकों की जो प्रक्रिया है, ताकत प्रक्रिया, वो अनुचित है।